हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनल गुड्स, क्योंकि इससे पहले की जो चीज़ें हैं हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो में हम प्रोड्यूसर गुड्स तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा फाइनल गुड्स का टॉपिक आता है। फाइनल गुड्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से ही वीडियो में बता चुके हैं, अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for sale for final users comes under category of final goods. It means फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि हमारी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं और सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे जो रेड जो भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आप की वर्ड्स हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको ये जो फाइनल गुड्स की मीनिंग है वो हमेशा याद रहेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें ही निकल के आती हैं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुकी हैं और सेल करने के लिए रेडी हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम्पल दिया था हमारी पहली वीडियो में, जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि जब हम मार्केट में जाते हैं और हमें बहुत सारी क्लोथ्स की शॉप्स दिखती हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स रखे हुए दिखते हैं, तो वो जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं सेल होने के लिए। वहाँ पे अब उनमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, कोई भी उनका प्रोडक्शन नहीं होना, तो वो हमारा फाइनल गुड्स के अंडर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और दे रखा है, मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करते हो, आप हाउस होल्ड में आते हो, आप अपने यूज़ के लिए मिल्क परचेज़ करके लेके आते हो। तो वो जो मिल्क आप परचेज़ करके लेके आ रहे हो, आप उसको क्या करोगे, डायरेक्टली कंज्यूम करोगे। अब इसको आप कहीं और तो सेल नहीं करोगे, इससे कोई और चीज़ बना के तो बेचोगे नहीं, तो क्या करोगे, आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लोगे। यानी आप क्या हो गए, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर हो गए और आपने इसको फाइनली कंज्यूम कर लिया, तो ये गुड किस में आ गई, फाइनल गुड्स में आ गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु आर फाइनल यूज़र्स, मतलब फाइनल यूज़र्स होते कौन कौन से हैं। तो मेनली फाइनल यूज़र्स जो हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है। कंज्यूमर वो पर्सन होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब फाइनल कंज्यूमर्स कौन है, फाइनल कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड बाय फाइनल कंज्यूमर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स इज़ नोन एज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मीन्स फाइनल कंज्यूमर जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं कंजप्शन गुड्स को ख़रीदने में, उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और सेकंड हमारे जो फाइनल यूज़र्स आते हैं वो हैं फाइनल प्रोड्यूसर। फाइनल प्रोड्यूसर में हमारे आ जाते हैं जो भी प्रोड्यूसर हैं वो किसी भी गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं अपने कोई भी प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। सो एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड बाय फाइनल प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो भी फाइनल गुड्स को परचेज़ करते हैं, जो भी फाइनल सर्विसेज को परचेज़ करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों चीज़ें भी मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे हमने थोड़ा डीप से डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारे फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर की जो चीज़ है, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर होता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूरी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स का कितना खर्चा हुआ है या कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, अगर हमको ये टोटल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ यानी जो कि कंज्यूमर्स ने किया उसको ऐड कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर किया उसको टोटल कर सकते हैं। यानी अगर हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे एक इकोनॉमी में, तो हमारा पूरा फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ये भी मैं थोड़ा बहुत ऑलरेडी बता चुकी थी। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि अभी प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर हैं। इट मीन्स अभी भी उनमें प्रोडक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ और प्रोडक्शन होना बाकी है उनमें, या फिर उनमें अभी भी वैल्यू या आप कह सकते हो प्राइस उनके डिसाइड होने हैं। इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि हम क्या करते हैं, एक टेलर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक शर्ट है वो स्टिच हो चुकी है लेकिन उसमें बटन लगना अभी बाकी है।
तो अभी क्या है, बटन लगना बाकी है, यानी प्रोडक्शन की प्रोसेस में वो चल रही है, तो वो किस में नहीं आएगी, फाइनल गुड्स में नहीं आएगी, वो आ जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स में। और इंटरमीडिएट गुड्स को समझने का एक और अच्छा तरीका है कि फाइनल गुड्स की जस्ट अपोजिट होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब ज़रा इसकी मीनिंग रीड कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन से दैट these goods are still under the process of production, value is still added on these goods। यहाँ पे भी जो मेन चीज़ें हैं वो दो निकल के आती हैं कि वो अभी प्रोसेस की प्रोडक्शन के अंडर है और उसमें अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि मिल्क जो है वो अगर कंज्यूमर उसको परचेज़ कर रहा है, इट मीन्स वो हमारी फाइनल गुड्स हो गई। लेकिन उसी मिल्क को अगर एक स्वीट सेलर परचेज़ करता है तो वो क्या करेगा, इस मिल्क से स्वीट्स बनाएगा, फिर स्वीट्स बना के उसको बेचेगा। तो इट मीन्स क्या है, वो अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है। मीन्स उस मिल्क में और चीज़ें मिला के जब वो स्वीट बनाएगा तो उस मिल्क की वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें दो चीज़ें और दे रखी हैं कि जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे अभी अभी हमने बोला मिल्क को परचेज़ किया और उससे स्वीट्स बनाई, तो मिल्क जो है वो स्वीट्स के लिए एक रॉ मटेरियल का काम किया। उसके बाद सेकंड है पीपल परचेज दीज गुड्स फॉर फर्दर सेल, मतलब जो पीपल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज़ करते हैं सेल करने के लिए। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सब्जी वाले देखे होंगे जो कि सब्जियां बेचते हैं, तो जब वो सब्जी वाला सब्जी खरीद रहा है तब वो किस टाइप की गुड्स खरीद रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स खरीद रहा है, क्योंकि उन सब्जियों को वो फर्दर सेल करेगा। तो वो सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ की जाती हैं या वो सारी चीज़ें जो वापस से फर्दर सेल के लिए या रीसेल के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको भी हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। इट मीन्स क्या कोई एक गुड जो है या कोई एक जो चीज़ है वही फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकती है। तो ये आपको, अगर आपने थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि अभी अभी हमने मिल्क का एग्जांपल लिया। मिल्क एक सिंगल गुड है, एक सिंगल चीज़ है, लेकिन वही मिल्क एक जगह पे फाइनल गुड बन गया और एक जगह पे इंटरमीडिएट गुड बन गया। इट मीन्स हम इससे ये समझ सकते हैं कि एक ही चीज़ या तो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पर या उसके फाइनल यूज़र पर, मतलब उसका एंड यूज़ क्या होने वाला है या उसे कौन यूज़ कर रहा है। इट मीन्स अगर किसी एक चीज़ को कोई कंज्यूमर यूज़ कर रहा है और फाइनली वो बस अपने लिए यूज़ कर रहा है, उसका वापस से कोई सेल करने का या रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करने का कोई पर्पज़ नहीं है, तो वो गुड हमारी कहलाएगी फाइनल गुड। मतलब अगर वो कंज्यूमर ने यूज़ करी तो फाइनल गुड, और अगर उसको प्रोड्यूसर ने यूज़ किया रॉ मटेरियल की तरह या रीसेल करने के लिए तो वो हमारी कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक ही चीज़ जो है, सेम कमोडिटी जो है, वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों की तरह यूज़ की जा सकती है। जैसे कि अभी अभी हमने मिल्क का एग्जांपल डिस्कस किया, जब मिल्क एक हाउस होल्ड ने परचेज़ किया तो वो हमारा आ गया फाइनल गुड के अंडर, और जब उसी मिल्क को एक स्वीट सेलर ने परचेज़ कर लिया तो वो हमारा आ गया इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर। सो यहाँ तक हमारी चीज़ क्लियर होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल एनी क्लोथ्स परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड फॉर सेल्फ यूज़ विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स, बट इफ़ दैट क्लोथ्स विल परचेज्ड बाय अ पर्सन हु रन अ क्लोथ शॉप विल बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। ये एक और एग्जांपल है, इसमें ये बताया गया है कि कुछ क्लोथ्स हैं उसको अगर आप या नॉर्मली कोई भी हाउस होल्ड अपने लिए परचेज़ करता है तो वो किस गुड के अंदर आ जाएगा, फाइनल गुड के अंदर, क्योंकि आप उनको क्या करने वाले हो, यूज़ करने वाले हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपकीपर हो, क्लोथ्स की शॉप चलाते हो और आप उन कपड़ों को परचेज़ करके अपनी शॉप पे बेचने वाले हो, तो फिर वो क्लोथ्स क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि सेम चीज़ फाइनल गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। अब ज़रा कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है ये देख लेते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड बाय ऑल कंज्यूमर्स ऑफ एन इकोनॉमी।
यानी एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है हमारी पूरी इकोनॉमी का, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, यानी टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो टोटली जो कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, उनको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बात आती है कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन कंज्यूमर्स हो सकते हैं, यानी किन किन लोगों को हम कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, यानी जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको हम कंज्यूमर की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो कि कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, किसी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई भी काम नहीं करते हैं। सेकंड, हम गवर्नमेंट को कंज्यूमर्स में रख सकते हैं। अब गवर्नमेंट को कंज्यूमर में कैसे रखा जा सकता है? आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करती है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि अभी करंट में अगर हम बात करें तो जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ कर रही है गवर्नमेंट, या और भी जैसे रोड्स बनवा रही है, डैम बनवा रही है, या कोई और भी प्रोजेक्ट करवा रही है, तो उसके लिए भी वो क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ करती है। तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है। तो उस जगह पे गवर्नमेंट कंज्यूमर की तरह यूज़ की जा सकती है। उसके बाद कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यानी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एनपीओ, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ठीक है, या फिर टेम्पल्स हो गए हमारे, उनकी जो कंजप्शन होता है, उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, वो भी हमारा आ जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ एनी प्रोड्यूसर। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कि हम यानी प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अब कैपिटल क्या होती है? सबको पता होगा, कैपिटल किसी भी प्रोड्यूसर के फिक्स असेट्स और वेरिएबल असेट्स का टोटल होता है। यानी जब भी कोई प्रोड्यूसर, इन शॉर्ट कोई भी फिक्स असेट्स खरीदता है या कोई भी वेरिएबल असेट्स खरीदता है, तो वो हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब फिक्स असेट्स क्या होते हैं? फिक्स असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको कि हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। वेरिएबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लाइक हमारा नॉर्मल जो रॉ मटेरियल होता है वो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दे रखा है, परचेज ऑफ मशीनरी विल बी कंसीडर्ड एज इन्वेस्टमेंट फॉर दैट प्रोड्यूसर। यानी अगर कोई प्रोड्यूसर जो है वो मशीनरी या प्लांट परचेज कर रहा है, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दो टाइप का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक और है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोड्यूसर फिक्स असेट्स को खरीदने में करता है। मतलब प्रोड्यूसर जितनी भी अपनी फिक्स असेट्स को खरीदने में जो खर्चा कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं? अभी डिस्कस किया, जिनको कि हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जिनको कि हम डे टू डे यूज़ में चेंज नहीं करते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहा है, तो हम उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंडर रख सकते हैं। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, क्यों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोड्यूसर था, उसके पास पहले एक प्लांट था और उस प्लांट में 2-3 मशीनरी थी बस। अब उसने क्या किया, एक नया प्लांट बना लिया और कम से कम 8-10 मशीनरी और परचेज़ कर ली। अब सीधी सी बात है, जब प्लांट नया बनाया, मशीनरी और परचेज़ करी, इट मीन्स अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पे कि हमारा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। अब सेकंड पॉइंट है, इट क्रिएट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। मतलब अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे या प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल बढ़ जाएगा। अब इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल कैसे बढ़ेगा? सीधी सी बात है, जब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरीज होंगी, तो वो रखने के लिए तो होंगी नहीं, उनसे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा
तो लेवल ऑफ आउटपुट अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा इकोनॉमी में। फिर थर्ड पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ टेक्स प्लेस। अब क्या है, हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो हमारी इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ हो जाएगी, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करने लगेगी। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर होते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के। अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच प्रोड्यूसर चेंज और इंक्रीज इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। इट मीन्स जब कोई प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करता है वो हमारा आ जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री को आप नॉर्मली समझ सकते हो, जो स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। अब स्टॉक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्टॉक में हमारी आती हैं फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड्स यानी वो गुड्स जो कि पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो चुकी हैं, जैसे कि कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स को प्रोड्यूस कर लेता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज प्रोड्यूस करी तो आज ही मार्केट में बेच दी, कुछ दिनों के लिए वो उनके वेयर हाउस में भी रहती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो उनको किसी न किसी जगह पे थोड़े दिन के लिए रखते हैं, फिर बाद में सेल कर देते हैं। मतलब जब उनको रखा जा रहा है तो उस टाइम पे वो क्या कहलाएंगी? फिनिश्ड गुड्स कहलाएंगी। फिर रॉ मटेरियल भी रहता है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात है रॉ मटेरियल भी तो होगा। तो फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल इन दोनों को ही हम बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। तो यही कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कि जब कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेंट्रीज़ को ख़रीदने में खर्चा कर रहा है, यानी रॉ मटेरियल को ख़रीदने में खर्चा कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हमारी जो प्रोड्यूसर है उसकी सप्लाई अनइंटरप्टेड होती है। अनइंटरप्टेड यानी उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, वो कंटिन्यू रहती है। कंटिन्यू कैसे रहती है? जब आपके पास बहुत सारा बल्क में रॉ मटेरियल होगा तो आपको क्या है, बार बार जाना नहीं पड़ेगा मार्केट में। कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल की प्राइस जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो प्राइस इंक्रीज़ हो गए लेकिन आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है, तो आपको क्या है, ख़रीदना नहीं पड़ेगा, यानी आप उस लॉस से बच पाओगे। तो अनइंटरप्टेड सप्लाई हो जाती है, यानी आप अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल है। मान लो एक साथ किसी प्रोड्यूसर के पास बहुत सारा जो है ऑर्डर आ गया, बहुत सारा प्रोडक्शन उसको एक साथ करना है, और अगर उसके पास रॉ मटेरियल पहले से पड़ा है तो वो क्या है, कंटिन्यू कर सकता है अपना प्रोडक्शन, यानी उसमें रुकावट नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट है, प्रोड्यूसर जो है वो डे टू डे जो परचेजेस होते हैं मार्केट में जाके उनको अवॉइड कर सकता है। कैसे? कि भाई उसके पास बल्क में रॉ मटेरियल है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बार बार जाना पड़ेगा चीज़ें लेने के लिए। बार बार जाएगा तो क्या होगा, उसके आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, आने जाने में किराए का खर्चा भी लगेगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं, फालतू के जो एक्सपेंडिचर्स है, उनसे वो बच पाएगा। ठीक है, तो वो डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे परचेजेस को अवॉइड कर सकता है। हम नॉर्मली भी यही करते हैं, जो भी हमारी ग्रोसरीज होती हैं घर की, हम क्या करते हैं, एक साथ लेके आते हैं, 1 महीने 1.5 महीने की। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, हम रोज़ रोज़ जा रहेंगे कि भाई आज चीनी लेके आनी है, आज साबुन लेके आना है, तो क्या होगा, इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारी जो मनी है वो भी वेस्ट होगा। तो इस तरीके से ये थी हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस। अब आगे का जो आगे के जो भी कंटेंट हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।